क्या है योग और क्या है भोग? गुरुदेव कहते हैं कि योग मिलेगा तो भोग नहीं और भोग मिलेगा तो योग नहीं। अपवाद एक अलग चीज। कई बार हम सोचते हैं कि जो एक योग का जीवन है उसमें भोग का कहाँ स्थान है, लेकिन जिसे आप विषय भोग कहते हैं, जिसे आप संसार के विषय वासनाओं का भोग कहते हैं, तो वहाँ आपको उसे वर्ज करना ही पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कि यदि योग मिलेगा तो भोग नहीं मिलेगा, भोग आपके क्षीण होते चले जाएंगे। ये स्वाभाविक भी है। यदि आप सोचो कि आप आत्मा के जो ऊपर के केंद्र हैं, उन ऊपर के केंद्रों में यदि आप रस का आस्वादन करते हो तो नीचे के केंद्रों से कैसे करोगे? तो कुछ भोग ऐसे हैं जो कि नीचे के केंद्रों के कहे गए, निम्न प्राण के भोग कहे गए। तो निम्न प्राण के भोग में क्या है? जैसे काम का भोग है, क्रोध का भोग है, या हिंसा का भोग है, और जबरदस्ती लेने वाला, बलात् लेने वाला, ज्यादा भोगने वाला, और विषयों का ज्यादा, विषय वासनाओं का ज्यादा संग्रह करने वाली जो प्रवृत्ति है, ये सभी निम्न प्राण की वृत्ति कही गई है। जैसे कि मान लो कुछ भोजन है खाने के लिए और आपके मन में आए कि नहीं, ये सब कुछ मैं ही ले लूं, दूसरे नहीं खाए, ये भोग क्या है? ये भोग निम्न प्राण का भोग है। निम्न प्राण बलात् अधिकार जमाना चाहता है, अपने लिए इकट्ठा करना चाहता है, और वो सदा अतृप्त है। इंद्रियों का भोग कैसा है? आप कितना भी भोग भोग लें तो हमेशा उसकी भूख बनी रहती है। तो जब योगी जो होते हैं, वो योगी अपनी भूख को ईश्वर प्रेम में, ईश्वर ज्ञान में समाहित करते हैं और उनकी तृप्ति वहां से होने लगती है। तो वो फिर ऊंचे के केंद्रों में बढ़ते हैं, उच्च प्राण की तरफ बढ़ते हैं, उच्च मन की तरफ बढ़ते हैं, और प्राण मन बुद्धि से परे भी जो आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा के धरातल से उनका पोषण होने लगता है। जिनका पोषण वहां से हो रहा है, वो फिर नीचे से कैसे पोषण प्राप्त करेंगे? इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आपको यदि विषय वासनाओं के भोग की भी इच्छा है और योग की भी इच्छा है, तो आप किसी एक का ही चुनाव कर लें, दोनों नहीं मिलेगा। हाँ, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं। चलो देखो, राजा जनक जी थे, राजा भी थे, हाँ, संततियाँ भी थी, उनकी पत्नियाँ भी थी, और फिर वो योगी भी थे। तो गुरुदेव कहते हैं ये अपवाद है, ये आम मनुष्य का नियम नहीं हो सकता है। ये हजारों करोड़ों साल में, हजारों करोड़ों युगों में वो एक आध व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें ऐसा देखा जाता है। वो जन्मजात योगी भी रहते हैं और उन्हें संसार का भोग भी प्राप्त होता है। आम तौर पर जो साधक होते हैं उनको एक का ही चुनाव करना होता है। वो परमेश्वर के लिए अपने सारे भोगों का त्याग कर देते हैं।